हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ज़िले वाइज पढ़ेंगे हम। तो श्री गंगानगर ज़िला पढ़ेंगे आज अपने। श्री गंगानगर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है श्री गंगानगर की स्थापना। स्थापना हुई 1927 को। किसने की? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह क्या है, 1927 में एक पंजाब से नहर लेके आए थे। तो उस नहर का नाम था गंग नहर। तो उस नहर के बाद श्री गंगानगर का नाम श्री गंगानगर हो गया। पहले इसका नाम था रामनगर। रामनगर पहले नाम था। पहले श्री गंगानगर का नाम था जो रामनगर था। गंग नहर आने के बाद गंगानगर का नाम गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर हो गया। अब एक और बात आती है, रामनगर से पहले क्या नाम था? तो रामू की डाणी। रामू की डाणी पूछा नहीं जाता, ये अपने को यहां तक ही सीमित रहना है, रामनगर तक क्वेश्चन आ जाता है। श्री गंगानगर का पहले क्या नाम था? तो रामनगर। अब है उपनाम। गंगानगर का एक उपनाम भी है, यानी कि इसे किसी और नाम से भी पुकारते हैं, तो वह है अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो अन्न का कटोरा कहने का रीजन क्या है? अत्यधिक गेहूं उत्पादन। अत्यधिक गेहूं उत्पादन होने के कारण, अत्यधिक गेहूं उत्पादन होने के कारण इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगानगर का उपनाम क्या है? तो अन्न का कटोरा है। क्यों कहते हैं? तो अत्यधिक गेहूं उत्पादन के कारण। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं पूछा जाए तो गंगानगर में होता है। अगर सबसे अधिक राजस्थान में सबसे या सर्वाधिक गेहूं, सबसे अधिक गेहूं की उपज, तो भी श्री गंगानगर। सर्वाधिक फ्रूट, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान में सबसे अधिक फ्रूट की उपज, तो भी श्री गंगानगर। गेहूं की उपज भी श्री गंगानगर और फ्रूट की उपज भी श्री गंगानगर। तो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अत्यधिक या सबसे अधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें तो भी गंगानगर, श्री गंगानगर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी सबसे अधिक कहाँ पड़ती है? तो श्री गंगानगर।
फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्रथम निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तो भी श्री गंगानगर आएगा। राजस्थान का जो पहला निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खुला था वो भी श्री गंगानगर में खुला था। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में इस निजी का ध्यान रखना है। अगर तो यहाँ निजी आया फिर तो आंसर श्री गंगानगर होगा। यदि यहाँ निजी नहीं आता तो आंसर चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसने निजी पूछा है तो श्री गंगानगर आएगा। अब राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है? तो भी श्री गंगानगर। परंतु इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वह स्थान पूछ लेता है, तो स्थान आएगा हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। सबसे अधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है? तो भी श्री गंगानगर में। राजस्थान में अगर पूछा जाए सबसे अधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है तो श्री गंगानगर में। धूल भरी आंधियां भी श्री गंगानगर में। फिर आता है लैला मजनू की मजार कहाँ है? लैला मजनू की मजार यह पूछी जाती है राजस्थान में। तो इसका आंसर गंगानगर नहीं आएगा, अनूपगढ़ आएगा, जिला श्री गंगानगर है। तो अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर। ऑप्शन में अगर अनूपगढ़ हो तो भी सही है और अगर गंगानगर हो तो भी सही है, क्योंकि वहां जिले की बात की जा रही है। अब बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक सिंचाई करता है? तो भी गंगानगर। भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। ठीक है। अब एक बात और पूछी जाती है, न्यूनतम गोचर भूमि राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो न्यूनतम गोचर भूमि, न्यूनतम गोचर भूमि यहां गौएं चराई जाती है, तो भी श्री गंगानगर। यहाँ क्या है, कंफ्यूजिंग होती है। न्यूनतम तो गंगानगर आएगा, यदि अधिकतम पूछा जाए तो जैसलमेर है। अधिकतम गोचर भूमि जैसलमेर। यहाँ कंफ्यूजिंग होती है, न्यूनतम श्री गंगानगर में है गोचर भूमि, अधिकतम गोचर भूमि यदि राजस्थान में पूछा जाए तो जैसलमेर आएगा।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। तो अब क्या है, यहाँ के दो कृषि फार्म मशहूर है जो अक्सर पूछे जाते हैं श्री गंगानगर के अंदर। एक तो है सूरतगढ़ कृषि फार्म, दूसरा है जैसर कृषि फार्म। सूरतगढ़ कृषि फार्म। तो इसको जो सहायता मिलती है वह सोवियत संघ रूस से मिलती है। इसकी सहायता पूछी जाती है तो सोवियत संघ रूस। दूसरा है जैसर कृषि फार्म, दोनों श्री गंगानगर जिले में ही है। इनकी सहायता पूछी जाती है कि इनको सहायता कहाँ से मिलती है, आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं। आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है, तो इसको तो आर्थिक सहायता मिलती है सोवियत संघ रूस से। जैसर कृषि फार्म को मिलती है कनाडा देश से आर्थिक सहायता, तो इसको आर्थिक सहायता कनाडा देश से मिलती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान के अंदर सिख धर्म के लोग सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं, तो भी श्री गंगानगर आएगा। सिख धर्म सबसे अधिक, राजस्थान की बात कर रहे हैं अपने, तो श्री गंगानगर। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं कि गंग नहर जब पंजाब से राजस्थान में प्रवेश करती है तो वह कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो वैसे तो गंगानगर आएगा, गंगानगर जिला। परंतु यदि गंगानगर जिले के अंदर गांव पूछ लेता है कई बार, तो गांव है खक्खन, खक्खन गांव। इस गांव से जो गंग नहर है, लिख लो गंग नहर राजस्थान प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है खक्खन गांव श्री गंगानगर से। ऑप्शन के अंदर श्री गंगानगर तो देगा ही नहीं वो, क्योंकि ये तो नाम से ही पता चलता है कि गंग नहर, तो स्टूडेंट गंगानगर लिख देगा। पूछेगा तो वह यहाँ से पूछेगा कि गांव कौन सा है, तो खक्खन गांव से गंग नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे उत्तरी क्षेत्र कोणा गांव है गंगानगर के अंदर, कोणा गांव श्री गंगानगर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कोणा गांव कई बार पूछा जा चुका है। फिर राजस्थान में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो भी श्री गंगानगर। परंतु यहां से एक विपरीत क्वेश्चन और बनता है, जहां से कंफ्यूजिंग खड़ी हो जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई तो कौन सा जिला आएगा। नहरों का पूछ ले तो श्री गंगानगर आएगा। यदि तालाबों से सिंचाई पूछ ले राजस्थान में सबसे अधिक कहां होती है, तो भीलवाड़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब क्या है, एक नदी पूछी जाती है श्री गंगानगर की, गग्गर नदी। वैसे तो यह
नदी सूख चुकी है। परंतु घग्गर नदी से काफी क्वेश्चन आते हैं। घग्गर नदी पहले तो इस नदी को घग्गर नदी क्यों कहा जाता है, तो किसी समय इसमें बाढ़ आती थी तो घर घर में पानी पहुंच जाता था, तो इसका नाम घग्गर रख दिया गया। अब बात करते हैं घग्गर नदी श्री गंगानगर में भी बहती है, अकेले श्री गंगानगर की नहीं है यह। हिमाचल से आती है, हनुमानगढ़ में होती हुई फिर गंगानगर में प्रवेश करती है। परंतु अगर श्री गंगानगर की पूछा जाए और ऑप्शन में घग्गर नदी दे दे तो आंसर घग्गर ही आएगा। अब घग्गर नदी से एक दुर्ग पूछा जाता है। अगर घग्गर नदी की बात हो ही रही है तो हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर दुर्ग। यह कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, तो घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। अब दुर्ग की बात हो रही है तो सूरतगढ़ के अंदर भी एक दुर्ग है और सूरतगढ़ के अंदर भी एक दुर्ग है जिसका निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। ठीक है। अब सूरतगढ़ शहर की बात करें तो इसका निर्माण भी महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था, बीकानेर के महाराजा थे। अब श्री गंगानगर जिले के अंदर एक शहर पड़ता है अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ का निर्माण किसने करवाया था या स्थापना किसने की थी, तो बीकानेर के महाराजा थे अनूप सिंह। अनूप सिंह। ये वही स्थान है जहां पे लैला मजनू की मजार बनी हुई है। तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह। यहाँ पे भी एक दुर्ग है, अनूपगढ़ के अंदर भी एक किला है या दुर्ग है। इसका निर्माण भी अनूप सिंह ने करवाया था। अनूपगढ़ शहर का निर्माण भी अनूप सिंह ने किया और दुर्ग का निर्माण भी अनूप सिंह ने किया। और यहाँ सूरतगढ़ में भी सेम है, सूरतगढ़ शहर और दुर्ग दोनों महाराजा सूरत सिंह ने बनवाए थे या स्थापना की थी। हाँ, अगर इसकी बात करें शैली पूछी जाती है सूरतगढ़ के दुर्ग की, तो बौद्ध शैली के अंदर बना हुआ है यह। बौद्ध शैली, यह शैली पूछी जाती है कि सूरतगढ़ का दुर्ग कौन सी शैली में बना है, तो बौद्ध शैली के अंदर बना है। तो नेक्स्ट है यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा आंसर आएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब कौन सा है, तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। यह स्थान श्री गंगानगर के जैसर शहर के निकट एक डाबला गांव पड़ता है, उसी के नजदीक यह स्थान है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा।
तो यहाँ पे वैसे तो हर महीने मेला भरता है, हर महीने अमावस्या को मेला भरता है, परंतु यदि साल का बड़ा मेला पूछा जाए कि बुड्ढा जोहड़ के अंदर साल का बड़ा मेला कौन सी तारीख को भरता है, तो श्रावण अमावस्या है। श्रावण अमावस्या है। यदि इस गुरुद्वारे की स्थापना की बात करें तो संत फतेह सिंह जी, संत फतेह सिंह जी ने 1956 में लगभग स्थापना की थी। तो अपना गंगानगर जिला दर्शन पूरा हो चुका है। अब आगे और जिलों की सीरीज लेके आएंगे हम, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।